Assalamu alaikum. This is Taqwa Nawaz from Tabir Academy platform. Welcome to lecture 17. Today our topic is bioavailability of nutrients. क्या आपने कभी सोचा है कि हम डेली जो खाना खाते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, एग्स हों या मीट, क्या हमारी बॉडी उस फूड में मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स को 100% अब्सॉर्ब कर लेती है? द शॉर्ट आंसर इज नो। हम जितना न्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी उस पूरे पोर्शन को यूटिलाइज नहीं कर पाती। और इसी डिफरेंस को समझने के लिए आज हम बायोअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले विजिट आवर ताबीर एकेडमी वेबसाइट। दिस इज आवर ताबीर एकेडमी वेबसाइट। यहाँ से आप कोई भी फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, CSS PMS की हो, आप उसको परचेज कर सकते हैं। बैक टू आवर टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। Bioavailability refers to the percentage or portion of a nutrient in a particular food that is digested, absorbed and utilized by the body for normal physiological function. सिंपल वर्ड्स में खाने में जितना न्यूट्रिएंट मौजूद होता है उसमें से कितना परसेंट हमारी बॉडी एक्चुअल में यूज़ कर पाती है, उसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। बायो अवेलेबिलिटी इस लॉस को काउंट करती है जो अब्जॉर्प्शन के दौरान होता है। इस प्रोसेस के 3 मेन स्टेप्स या कोर फैक्टर्स होते हैं। 1 डाइजेशन, सेकंड एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड यूटिलाइजेशन। सबसे पहले एफिशिएंट ब्रेकडाउन प्रोसेस ज़रूरी है ताकि न्यूट्रिएंट्स फूड मैट्रिक्स से रिलीज हो सकें। एब्जॉर्प्शन, डायरेक्ट बॉडी में जाने के लिए न्यूट्रिएंट को इंटेस्टाइनल वॉल पास करके ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर होना होता है। यूटिलाइजेशन, एंड में बॉडी उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है ताकि बायोलॉजिकल टास्क परफॉर्म किए जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स की बायोअवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो चलिए 5 की फैक्टर्स प्लस ओवरऑल इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स को देखते हैं। फूड मैट्रिक्स, खाने की फिजिकल स्ट्रक्चर जैसे कि हाई फाइबर कंटेंट न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ट्रैप कर सकती हैं, जिसे उनका अब्जॉर्ब होना मुश्किल हो जाता है। न्यूट्रिएंट इंटरेक्शंस, बाज़ औक़ात न्यूट्रिएंट्स आपस में एब्जॉर्प्शन पाथवेज के लिए कंपीटेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप हाई जिंक लेते हैं तो वो कॉपर की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। केमिकल फॉर्म, न्यूट्रिएंट्स किस केमिकल फॉर्म में हैं ये बहुत मैटर करता है। जैसे एनिमल सोर्सेज से मिलने वाला हीम आयरन हमारी बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब होता है कंपेयर टू प्लांट सोर्स के नॉन हीम आयरन के। प्रेजेंस ऑफ इनहेंसर्स एंड इनहिबिटर्स, कुछ एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं और कुछ रोकते हैं। फॉर इंस्टेंस विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है। दूसरी तरफ ग्रेन्स और वेजिटेबल्स में पाए जाने वाले फाइट्स और ऑक्सलेट्स आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट या ब्लॉक करते हैं। होस्ट फैक्टर्स एंड गट हेल्थ, इंडिविजुअल की एज, ओवरऑल हेल्थ स्टेटस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और गट हेल्थ, गट माइक्रोबायोम कंपोजिशन पर डिपेंड करते हैं कि बॉडी कितनी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करेगी। कुकिंग मेथड्स एंड क्वालिटी, कुकिंग मेथड जैसे हाई हीट या स्टीमिंग, फूड की केमिकल इन्फ्लुएंस और ओवरऑल फूड क्वालिटी भी न्यूट्रिएंट्स की बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है। होप है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।